नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे अपनी इस ऑप्शन चेन के बारे में और क्या है, कैसे काम करती है और इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे कि आज का जो मार्केट रहा 22 मई का, उसके हिसाब से इसने कैसा रिजल्ट दिया। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कौन सी सीट की बात कर रहा हूँ, इसमें किस तरीके से डेटा आता है और ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ये एक ऑप्शन चेन की सीट है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। नए लोगों के लिए जल्दी से बता देता हूँ कि ये ऑप्शन चेन की सीट है जिसमें एनएसई से सीधे डेटा आता है। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है ऑप्शन चेन की, डायरेक्ट उससे डेटा फैच होता है। ऑटोमेटिक हर मिनट ये अपडेट होती है लाइव मार्केट में और सारा कुछ ऑटोमेटिक है, प्रोग्रामिंग की हुई है, जिसमें इस सीट में पूरा डेटा आता है ऑप्शन चेन का। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं, ये यहाँ पे देख सकते हो, सबका कंप्लीट डेटा आता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और साथ में बियरिश रह सकती है मार्केट या बुलिश रह सकती है, सारा कुछ बताती है। तो ये कैसे बताती है, देखिए इसमें जो डेटा आता है उसके बेसिस से इस पर 4 कॉलम दिए हुए हैं, जैसे OI, PCR ट्रेंड, कॉल और पुट। ठीक है, तो अब थ्योरी ये है जो मैंने काफ़ी टाइम से इसको टेस्ट किया और काफ़ी वीडियोस भी डाले हैं। आप चाहो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो जा करके ये वीडियो देखने के बाद। तो उसमें ये होता है कि PCR ट्रेंड, कॉल और पुट को हमें देखना होता है मेन, और हमें ये देखना होता है कि PCR ट्रेंड, कॉल और पुट एक ही कलर के हों और एटलीस्ट 10 मिनट तक अगर ये बिना चेंज हुए, यानी ग्रीन है तो ग्रीन रहे, रेड है तो रेड रहे, तो बहुत संभावना होती है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। यानी कि हमें देखना होता है कि, और 10 बजे के बाद हमें देखना होता है। जनरली हम 9:30 के बाद भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस करने के बाद हम 9:30 बजे के बाद देखते हैं। अदरवाइज़ हम जनरली 9:30 से 10 के बीच में भी देख सकते हैं। तो 10 बजे के बाद वैसे मैं इसको कोशिश करता हूँ कि देखूँ। तो हमें देखना होता है कि बस जैसा मैंने बताया कि तीनों कलर, यानी यहाँ पर अलग अलग लिख कर आता है। ग्रीन लिख कर काफ़ी कुछ अलग अलग भी आता है, लेकिन बहुत से लोगों को उनका मतलब नहीं पता होता कि शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड में कैसा है, शॉर्ट बिल्डअप कॉल साइड में कैसा है, लॉन्ग बिल्डअप कॉल साइड में कैसा है। तो इसलिए यहाँ पर आसानी से समझ में आए सभी को, इसके लिए कलर लगा रखा है। ऑटोमेटिक है सारा कुछ, कि जो भी सिनेरियो लिख कर आएगा वो ऑटोमेटिक उस किस तरह की मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, यानी बुलिश या बियरिश, वो यहाँ पर लिख कर आ जाता है। तो हमें देखना होता है कि तीनों रेड हों, PCR ट्रेंड, कॉल और पुट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, या फिर तीनों ग्रीन हों। जैसा भी रहेगा मार्केट उसी हिसाब से काम करेगा, इसकी संभावना रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो सीट है ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, काम करती है। इसमें एक सीट और है रिकॉर्ड की, जिसमें मैं क्या करता हूँ कि एक रिकॉर्डिंग का फंक्शन है। इसको ऑन करने पर क्या होता है कि हर एक 5 मिनट में जो भी सिग्नल आएगा वो ये रिकॉर्ड कर लेता है। यानी 9:46 से मैंने स्टार्ट किया तो 9:46 पर यहाँ पर जो भी सिग्नल थे लाइव मार्केट में वो रिकॉर्ड हो गए। अब हर 5 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक लाइव मार्केट में जो भी सिग्नल ये सीट देगी वो रिकॉर्ड करता रहेगा। तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है जिसको देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं बाद में, और बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कि सीट ने क्या रिजल्ट दिया, प्रॉफिटेबल था या नहीं था, वो कुछ। तो वही आज हम बैक टेस्टिंग करेंगे। जो लोग पुराने हैं उन लोगों के लिए वो बाकी चीज़ें तो जानते हैं, लेकिन वो बैक टेस्टिंग की चीज़ें मैं अभी उनको बताता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं बैक टेस्टिंग को। हमें देखना होता है कि 10 बजे के या उसके आसपास कोई सिग्नल हमें मिले, ये जो पूरे रेड हो, यानी तीनों रेड हो। ये देखिए PCR ट्रेंड, कॉल और पुट, ये तीनों रेड हो या तीनों ग्रीन हो। तो देखिए शुरू में हमें कोई भी सिग्नल ऐसा नहीं मिला। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये देखिए सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। हम देखते हैं कोई भी सिग्नल, एक ग्रीन है एक रेड है, तो हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला। जनरली कॉल और पुट दोस्तों जल्दी चेंज नहीं होता, ये थोड़ा लेट ही चेंज होता है, दिन में 2-3 बार चेंज होगा। PCR ट्रेंड आप देखोगे लगातार चेंज होता रहता है। तो PCR ट्रेंड जो है वो हम साथ में देखते हैं इसके, कि लगातार हमें 2 सिग्नल मिल जाएं। जैसे कि मान लीजिए 10-16 पर तीनों अभी तो नहीं आया है, लेकिन अगर तीनों रेड होते और 10-21 पर भी तीनों रेड होते तो ये हम मान सकते थे कि 10-25 या उससे पहले हम एंट्री कर जाएंगे ट्रेड में। ठीक है, तो जैसा होगा, रेड होगा तो पुट की एंट्री, ग्रीन होगा तो कॉल की एंट्री। तो अभी हम देखते हैं निफ्टी में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक रेड और एक ग्रीन। हमें तीनों रेड चाहिए या तीनों ग्रीन चाहिए। आप देखिए, नहीं, निफ्टी में कोई भी सिग्नल आज नहीं था। निफ्टी का मार्केट देख लेते हैं, ये निफ्टी का मार्केट है। मार्केट थोड़ा सा अप मूव ज़रूर रहा है, लेकिन इस सीट ने सिग्नल नहीं दिया। देखिए कभी कभी ऑप्शन चेन के डेटा पर डिपेंड करता है। ये पूरी सीट ऑप्शन चेन के डेटा पर ही बनी है, उसी पर काम करती है। तो ऑप्शन चेन का डेटा इस तरीके से नहीं बना,
कि ये सिग्नल दे। और जब भी कोई बड़ा मूव, बहुत मतलब देखिए क्लियर मूव नहीं है, तो इसमें जनरली सिग्नल नहीं आता। जब क्लियर मूव आएगा तो आप सिग्नल इसमें ज़रूर पाओगे। आप ज़रूर देखना, मेरे पुराने वीडियोज़ मैंने चैनल पर डाल रखे हैं तो आपको दिखेगा। तो निफ्टी की बात हो गई, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में सुबह से देखिए रेड दिखा रहा है तीनों ही सिग्नल। तो हम देखिए 951 का सिग्नल भी है, 956 का भी है। तो 10 हम मान सकते हैं कि 10-1 पर भी सिग्नल रह रहे हैं, हम 10 बजे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि 2 सिग्नल हमें मिल गए। ठीक है, हमारी थ्योरी ये है कि लगातार 2 सिग्नल मिलने चाहिए, रेड या ग्रीन। तो तीनों, एक बार तीनों आए, दूसरी बार तीनों आए, तो हम 10 बजे एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम खोलते हैं अपना बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में हम देखते हैं हमारी एंट्री 10 बजे होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं 10 बजे का टाइम, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। 10 बजे का टाइम देखते हैं, 10 बजे यहाँ इस कैंडल, ग्रीन कैंडल जो ये वाली है, यहाँ एंट्री होगी। उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, और ये पुट की एंट्री है हमारी। रेड सिग्नल आया था, ये देखिए रेड सिग्नल है, तो पुट की एंट्री होगी। तो 10 बजे यहाँ एंट्री हुई, मार्केट नीचे गया, फिर देखिए थोड़ा नीचे करते करते मार्केट यहाँ तक गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 47,818 से 47,641, यानी करीब करीब 200 पॉइंट से कुछ कम यहाँ पर मिले हैं। लेकिन एक अच्छा ट्रेड हमें मिला, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर ही ये यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद हम एग्ज़िट कैसे करेंगे? देखिए पॉइंट्स, शुरू में पॉइंट्स लेने के लिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निफ्टी के लिए 40 से 45 पॉइंट और बैंक निफ्टी के लिए 75-80 पॉइंट ही काफ़ी होते हैं। उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो। इस सीट में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो देख करके आप ट्रेल कर सकते हो कि कितना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 70-80 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं तो आप एक अपना 60 पॉइंट पर या 50 पॉइंट पर, जितने पॉइंट पर आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर दो, ताकि आपको अगर मार्केट नीचे और जाता है या ऊपर और जाता है आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, और फिर उसी हिसाब से उसको ट्रेल करते रहो। ये तरीका है बड़े प्रॉफिट का। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला। हम और देखते हैं क्या और ट्रेड मिला है हमें। देखिए रेड का सिग्नल था, और देखिए ट्रेड हम तब तक एग्जिट, या तो हमें 70-80 पॉइंट मिल जाए, या फिर कॉल और पुट में कुछ चेंज होता है तो हम एग्जिट करेंगे। ध्यान रखिएगा पीसीआर ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। या तो हमें 70-80 पॉइंट मिल जाए, हमें शुरुआत है तो हम एग्जिट कर सकते हैं या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, या फिर कॉल या पुट में कोई चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग बिल्डअप, ये रेड से ग्रीन हो रहा है, ग्रीन से रेड हो रहा है, तब हम एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे कोई ट्रेड मिला है। देखिए आगे कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि रेड होने के बाद आप देखिए एक ग्रीन और एक रेड हो गया, तो ग्रीन मिलने चाहिए या तो पूरे रेड मिलने चाहिए, कोई और ट्रेड नहीं मिला है। हालांकि बाद में एक बड़ा अच्छा मूव यहाँ पर आया था, लेकिन जनरली 3 बजे के बाद एंट्री करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा फिर ठीक नहीं आता, शॉर्ट कवरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, और एक्सपायरी भी थी आज तो एक्सपायरी थी, तो एक मूव आया है, लेकिन ये मूव इस सीट ने कैप्चर नहीं किया है। लेकिन हमें एक ट्रेड सेफली मिल गया, और एक ट्रेड भी काफ़ी होता है दोस्तों। तो हम अब चेक करते हैं फिन निफ्टी को। देखिए फिन निफ्टी भी करीब करीब वैसा ही चलेगा जैसा बैंक निफ्टी चलता है। उसमें भी सुबह से सिग्नल आया था, तो देखिए लगातार 3 सिग्नल आए हैं, 2 सिग्नल के बाद ही हमारी एंट्री हो जाएगी। तो 10 भी बज गया है, ये देखिए, तो 10 बजे के 2 सिग्नल लगातार आए, उसके बाद 10 बजे हमारी एंट्री हो जाएगी। 10 बजे से पहले हम नहीं करते हैं जनरली। फिन निफ्टी ओपन कर लेते हैं। फिन निफ्टी में भी 10 बजे एंट्री मानेंगे हम। ये देखिए फिन निफ्टी में भी सेम कैंडल पर हमारी यहीं पर एंट्री होगी। उसके बाद मार्केट नीचे गया है, थोड़ा सा ऊपर गया, वैसे ही चला है जैसा बैंक निफ्टी चला है। तो फिन निफ्टी में भी एक हमें बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला है, और छोटे टाइम में, 1 घंटे से कम टाइम में, आधे घंटे के अंदर ही हमें ये ट्रेड देखने को मिल गया है, आधे एक घंटे के अंदर। उसके बाद देखते हैं क्या कोई ट्रेड मिला है हमें फिन निफ्टी में। देखिए यहाँ तक ये ट्रेड रेड था, उसके बाद एक ग्रीन एक रेड हो गया है, और कोई ट्रेड नहीं मिला है। फिर निफ्टी में भी जो ये वाला मूव था बड़ा वाला, ये कैच नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। एक ट्रेड हमें फिन निफ्टी में मिला, एक बैंक निफ्टी में मिला। अब हम मिड कैप निफ्टी को चेक कर लेते हैं जल्दी से, टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए। मिड कैप निफ्टी में देखिए सुबह से सिग्नल आया है 9:56 पर, फिर 10 बजे, ठीक है, 9:56 पर आया है, उसके बाद 10:01 पर आया, यानी 10:05 पर हम मान सकते हैं हमारी एंट्री होगी। ठीक है, दो सिग्नल आ गए। मिड कैप निफ्टी हम खोल लेते हैं, एंट्री होगी है 10:05 पर, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। दोस्तों यहाँ पर एंट्री हुई ज़रूर है, लेकिन मार्केट नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठा है, तो हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो लेवल था, उसके बाद ये स्टॉप लॉस हिट हो गया।
तो ये वाली ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस जो हम मान लीजिए रखेंगे फिन निफ्टी में, जो भी अगर फिन निफ्टी है तो मान के चलिए 25 से 30 रुपए का, 25 से 30 पॉइंट का, तो वो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हिट हो गया, नहीं तो यहाँ हिट हो जाएगा। तो फिर मिड कैप निफ्टी में, तो मिड कैप निफ्टी में हमें एक लॉस हुआ है। देखते हैं आगे कोई ट्रेड मिला है, ये देखिए उसके बाद फिर से हमें ट्रेड मिला है। 10:36 पर पहला ग्रीन सिग्नल आया, 10:41 पर रिपीट हुआ, तो हमारी एंट्री 10:45 की कैंडल पर हम मान लेते हैं। 10:45 इस कैंडल पर, ये देखिए रेड वाली कैंडल पर हमारी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, स्टॉप लॉस नहीं यहीं पर ही रहा है, स्टॉप लॉस हिट होने की कोई बात नहीं है। फिर देखिए एक अच्छा मूव इसने अपसाइड का यहाँ तक दिया है, फिर लोग यहीं पर निकल गए होंगे या निकल सकते हैं, उसके बाद फिर एक और अप मूव दिया है। तो मिड कैप निफ्टी में हमें 2 ट्रेड मिले। देखिए अभी तो एक ट्रेड मिला था जो लॉस हो गया था सुबह सुबह, उसके बाद एक ट्रेड मिला बुलिस का जिसमें हमें फ़ायदा हुआ। और हम देखते हैं, देखिए बुलिस ही दिखा रहा है ये, लेकिन हमें प्रॉफिट हो जाएगा मिड कैप निफ्टी में भी। अगर हमें 35-40 पॉइंट मिल रहे हैं तो हमें एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, यही तरीका है बड़े प्रॉफिट का। तो उसके बाद देखिए एक रेड एक ग्रीन हो गया, तो फिर हमारी एंट्री कोई बन नहीं रही है, कोई एंट्री नहीं। तो 2 ट्रेड हमें मिले मिड कैप निफ्टी में, एक में लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ। फिन निफ्टी में एक ट्रेड मिला, प्रॉफिटेबल था। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड मिला, प्रॉफिटेबल था। निफ्टी में हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला। तो कुल मिला के ठीक ठाक दिन था, मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन फिर भी अच्छा काम किया सीट ने। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सीट कैसे काम करती है। और डिटेल में अगर जानना चाहते हो इस सीट के बारे में तो मेरे चैनल पर आप जाकर पुरानी वीडियोस देख लीजिए, बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे ये सीट काम करती है। ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मेरे चैनल पर इससे पहले वाला वीडियो भी है, वो आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर आपको ये सीट चाहिए तो बता दूं, ये सीट आपको मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस आपको देना होगा। लाइफ टाइम के लिए मिलेगी दोस्तों, और एक बार आप इसको यूज़ कर पाएंगे। कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह इसमें नहीं लगता है, तो आप जितने भी चाहें लैपटॉप या पीसी पर चला सकते हैं। हाँ, ये मोबाइल में नहीं चलती है, ये लैपटॉप या पीसी में ही काम करेगी। विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या उससे ऊपर का वर्जन आपके पीसी या लैपटॉप में होना चाहिए। तो ये छोटा सा प्राइस देके ये सीट आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नीचे लिख कर आ रहा है व्हाट्सअप का, इस पर मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको मैं डिटेल मैसेज कर दूंगा। फिर आप इंटरेस्टेड हो तो ये सीट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।